Hello everyone, welcome to second lecture on finite difference. In this lecture, we are going to see what is shifting operator E, and also we are find the relation between delta and E, then relation between backward delta E inverse, and then we see some example on it. So let's लास्ट लेक्चर में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल देखे थे। देखिए ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रहता है डेल्टा एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है उसको हमने नेक्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट किया है, एंड इन बैकवर्ड हम एक स्टेप पीछे आते हैं। तो इन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो डिफरेंस है तो दैट इज अ सब्ट्रैक्शन। सो हियर इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इसको हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस शिफ्टिंग ऑपरेटर ई। हियर शिफ्टिंग डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर इज ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब ही हमने ये जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है ये अगर किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फंक्शन क्या करता है, हियर द फंक्शन एट एक्स इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू के ऊपर है। जैसे ही हमने ई ऑपरेट किया तो वही सेम फंक्शन बट एट पॉइंट एक्स प्लस एच, मीन्स वन स्टेप नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो ये फंक्शन को अगर हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर शिफ्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तब हम इस शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड थर्ड ऑर्डर। उसी तरह से हम ई का भी हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करोगे, अगेन हियर we already apply the e to the function, then you have to again apply e on this term. So we write here e square f of x is nothing but e of f of x, और e f of x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, बाय डेफिनेशन इट इज f of x प्लस h। अगर हम f ऑफ x प्लस एच इस टर्म के अंदर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हियर इट इज e एज इट इज f ऑफ x प्लस एच। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन अगेन, शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई ऑन दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे, x प्लस एच, तो हमें अगेन एक स्टेप नेक्स्ट जाना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच के अंदर वन स्टेप नेक्स्ट, दैट इज एड h इन दिस फंक्शन। वन स्टेप h हमने ऐड कर रहे हैं, वन स्टेप मीन्स h को हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरवल डिफरेंस हमने जनरल केस में h कंसिडर किया था, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अगेन ई अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस ट्वाइस h, क्योंकि ऑलरेडी h है और एक अगेन h ऐड हो जाएगा। तो हियर ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस एच। नाउ सिमिलरली इफ वी अगेन अप्लाई द ई, हियर आई एम ऑपरेटिंग शिफ्टिंग ऑपरेटर अगेन, दैट इज ई क्यूब एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा ई इंटू ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। और जैसे अभी ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें नोन है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हियर वी गेट ई एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस एच बाय दिस वन। नाउ अगेन ऑपरेट द ई ऑन दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की अगेन वैल्यू एक्स प्लस ट्वाइस एच से क्या हो जाएगी, वन स्टेप नेक्स्ट। सो वी गेट हियर एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस एच प्लस एच, दैट इज 3 टाइम्स एच। अगर इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप को ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट में ई के करस्पॉन्डिंग एक्स प्लस एच, ई स्क्वायर में एक्स प्लस ट्वाइस एच, इसी तरह से क्यूब के अंदर हमें मिला है एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एच। इट मीन्स इन तीनों स्टेप से हम nth टर्म के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ यही से हम एंड सो ऑन अप टू nth पावर अगर लेते हैं, दैट इज शिफ्टिंग ऑपरेटर apply on function nth time, so we get here
ई रेस टू पावर एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। तो ये हो जाएगी जनरल केस में वैल्यू। तो इस तरह ये फॉर्मूला है शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑन फंक्शन एफ एन एट टाइम, जिससे हमें डायरेक्टली एन एच स्टेप के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मिलती है। इसी तरह से आपको अगर 1000, 4000, 5000 एनी नंबर अगर एन की वैल्यू पुट करते तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ये ऑपरेटर सबसे सिंपल है और इसके यूज़ करके हम जो हमने लास्ट टाइम पे फॉरवर्ड बैकवर्ड के फॉर्मूले देखे थे, जो कि सबसे मतलब अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 1000 टाइम अप्लाई करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू राइट इट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इन ईच स्टेप। To avoid this, we use this shifting operator. For that, we have to see the relation between shifting operator E and forward difference operator. So let's start with the relation between forward difference operator delta and shifting operator. जैसे हमें डेल्टा की डेफिनेशन पता ही है, उसी का यूज़ करके हम उस फॉर्मूले को ई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हियर इफ वी अप्लाई डेल्टा ऑन आवर फंक्शन, then by definition it is f of x plus h minus f of x. Now here the function is increases by 1, again we can write in the form of e, that is e of f of x, because we know that the value of e of f of x is f of x plus h minus this second term f of x as it is. Now here we can take f of x common, then remaining is e minus 1 f of x, और ये हो गया डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स को स्किप कर देंगे तो वी कैन राइट हियर इट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू ई माइनस 1. इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर ई। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर मुझे डेल्टा 5 टाइम्स अप्लाई करना है किसी फंक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल डेल्टा रेज़ टू पावर 5 ई रेज़ टू पावर एक्स, डेल्टा रेज़ टू पावर 5 ई रेज़ टू पावर एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उस मेथड से आप ट्राई करके देखिए। यहाँ पे 5th पावर है तो आपको 5 टाइम्स डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी, और ये डेल्टा अगेन फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है तो 5 टाइम्स अप्लाई करो, उसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब डिफ़िकल्ट टास्क है फॉर्मूले के हिसाब, डेल्टा के डेफिनेशन के हिसाब से। और यहाँ पे अगर और पावर बढ़ा देंगे जैसे 100,000 तो ये अगेन डिफ़िकल्ट बनता जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग एंड डेल्टा ऑपरेटर, बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई। हियर वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या रहता है, ई माइनस 1, बट वी वॉन्ट डेल्टा रेज़ टू पावर 5, so we take here delta raised to power 5 is nothing but both the side take the power 5, e minus 1 raised to power 5, and we know the binomial expansion of this term. If we apply here, then we get e raised to power 5 minus 5 e raised to power 4 plus 5 into 4 by 2 factorial e raised to power 3 and so on, this one. Here I have used the binomial expansion, that is ab raised to power n equals to a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 into b plus nc2 a raised to power n minus 2 into b raised to power n plus and so on. The last term is NCN b raised to power n. इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस टर्म को हमने एक्सपांड किया है। नाउ अप्लाई e raised to पावर x बोथ साइड, क्योंकि हमें डेल्टा raised to पावर 5 e raised to पावर x फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म को अगर हम अप्लाई करते हैं
ई रेस टू पावर डेल्टा रेस टू पावर 5 इंटू ई रेस टू पावर एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगी हमारे आफ्टर ई रेस टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद की टर्म। नाउ ये ई रेस टू पावर एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट टर्म को तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर 5 इंटू ई रेस टू पावर एक्स, और ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है और पावर 5 की वजह से ये क्या हो जाएगा 5 स्टेप नेक्स्ट। तो हम साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन को भी यूज़ करेंगे, और ये जो कांस्टेंट है जिसमें हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 से कैंसिल होके यहाँ पे मिलेगा 10, तो हम एट ए टाइम ये ऑपरेट करेंगे। तो हियर e raised to power 5 into e raised to power x is e raised to power x plus 5h, क्योंकि e का पावर 5 है तो 5 स्टेप आगे, माइनस 5 टाइम्स नेक्स्ट टर्म इज e raised to power 4, so here we get x plus 4 times h plus 10 e raised to power x plus 3 times h. In the next step, here 3 factorial is nothing but 6, so here 3 get cancelled, and if we, from 4 we can write 2 into 2, so here again it is 10, so we get minus 10 e raised to power x plus twice h, and here 4 factorial, and here 4 into 3 into 2 is similar, so here 4 factorial and this term cancel, remaining is 5. So here we get next term is plus 5 e raised to power x plus h, because here it is a e, and next last term is minus e raised to power x, here minus e raised to power x. ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ डेल्टा रेस टू पावर 5 ई रेस टू पावर x। आप डायरेक्ट मेथड से ट्राई करके देखो, यही सेम आंसर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वी सी ई इनवर्स। अभी इससे हम गेस कर सकते हैं ई इनवर्स क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या था ई, जिसको हमने फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, तो हमें क्या हो गया फंक्शन की वैल्यू एक नेक्स्ट 1 स्टेप नेक्स्ट पे मिल रही है, तो इसी के अपोजिट क्या रहेगा उसका इनवर्स ऑपरेटर। तो नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ ई इनवर्स। If we apply E inverse on any function, that is E inverse of f of x, then we get f of x minus h. E ऑपरेटर 1 स्टेप नेक्स्ट के ऊपर वैल्यू दे रहा है फंक्शन की, तो E इनवर्स क्या हो जाएगा 1 स्टेप बैक आके वैल्यू देगा, 1 स्टेप पीछे आके 1 स्टेप पीछे आके वैल्यू देगा। हियर फंक्शन f of x के ऊपर हमने ऑपरेट किया है, तो वी गेट function f of x minus h. Again there is a relation between, now we see relation between e inverse and backward delta। जैसे हमने e और डेल्टा का रिलेशन निकाला था, तो उसमें क्या था डेल्टा इज नथिंग बट e माइनस 1। सिमिलर वे हमें e इनवर्स और बैकवर्ड डेल्टा का रिलेशन निकालना है, तो जैसे हमने ये प्रूव किया है उसी तरह से इसका सॉल्व करेंगे। तो so first we apply use the definition, first we use the definition of backward delta. The backward delta f of x is nothing but f of x minus f of x minus h, और by definition of e inverse of f of x is equals to f of x minus h, और यहाँ पे हमने f of x minus h लिखा है, तो उसके जगह पे अगर हम ई इनवर्स के फॉर्म में पुट करेंगे तो ये रहेगा आपका, इट इज ए एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। नाउ टेक एफ ऑफ एक्स कॉमन, देन वी गेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। दोनों साइड से अगर एफ ऑफ एक्स को स्किप करके लिखेंगे तो वी गेट हियर बैकवर्ड डेल्टा is equals to, मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ई इनवर्स का रिलेशन रहेगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स।
अगेन सेम, जब भी हमें हाईएस्ट पावर ऑफ डेल्टा निकालना है या बैकवर्ड डेल्टा ऑपरेट डिफरेंस निकालना है तो उस टाइम पे हम इसी फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ई इनवर्स के अंदर भी अगेन ये एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो। अगर आप ई इनवर्स nth टाइम ऑपरेट करते हैं तो फंक्शन का क्या रहेगा, इट्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच, दैट इज एन स्टेप पीछे आके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये सभी फॉर्मूले, आज हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, एक ई रिलेशन बिटवीन ई एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर, बैकवर्ड डेल्टा एंड ई इनवर्स, एंड नेक्स्ट इज दिस वन। तो ये सभी फॉर्मूला हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम्पल इज प्रूव दैट डेल्टा स्क्वायर बाय ई into e raised to the power x into e raised to the power x divided by delta square e raised to the power x equals to e raised to the power x। अब इस एग्जाम्पल को हमें प्रूव करना है और इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ से डेल्टा स्क्वायर कैंसल, ई कैंसल, ये ई कैंसल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, e raised to the power x। बट इस तरह से कोई भी प्रूफ नहीं किया जाता, और स्पेशली ये ऑपरेटर है, किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जस्ट लाइक एज अ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अगर आप डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स निकालते हो तो वो ई रेज़ टू द पावर एक्स देता है, या फिर अगर ई रेज़ टू द पावर 5x निकालोगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर 5x इंटू 5। तो ये जैसे डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है जो फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, उसी तरह से ये डेल्टा एंड ई ये भी क्या है, ऑपरेटर, तो वो इस तरह से ऐसे कैंसिल नहीं किए जाते। और सेकेंड थिंग, ये जो डेल्टा स्क्वायर बाय ई है ये इस ई रेज़ टू द पावर एक्स फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और सेकेंड जो टर्म है ई रेज़ टू द पावर एक्स ये इस टर्म के लिए सेपरेटली अप्लाई हो रहा है और ये इस टर्म के लिए। तो इन सब के डिफरेंट मीनिंग है, ये किसी तरह से आप इस तरह से कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव की टर्म है तो आप उन दोनों टर्म को कैंसिल नहीं करते हो, पहले उस ऑपरेटर को ऑपरेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और देन ये आंसर आपको मिलेगा। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी सी हियर। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन इज डेल्टा स्क्वायर बाय ई। अब जो हमें रिलेशन ऑफ डेल्टा एंड ई पता है उसका हम यूज़ करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, एक एक ऑपरेटर को ऑपरेट करते हुए सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पे ये डेल्टा स्क्वायर ऑपरेट करो फिर ई ऑपरेट करो, उससे बेटर वे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई ये यूज़ करेंगे। तो हियर डेल्टा का रिलेशन ई के फॉर्म में क्या है, डेल्टा इज़ नथिंग बट ई माइनस 1। सो हियर in left hand side if we use the relation, so e minus 1 bracket square divided by e into e raised to the power x into e raised to the power x divided by e minus 1 e raised to the power x. Now use e minus 1 bracket square formula. Here e square minus twice e plus 1 divided by e raised to the power x into here e raised to the power x divided by, here again use the formula of here it is square, so here bracket square, again use e minus 1 bracket square formula, we get e square minus twice e plus 1 e raised to the power x। ये जो डिवीजन का टर्म है कैपिटल ई, इस टर्म को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, दैट इज ई माइनस 2, इस ई से हम बेस को सेपरेट कर रहे हैं तो ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, दैट इज ई माइनस 2 प्लस 1 by e, 1 by e means e inverse, so here e inverse e raised to the power
x रेस्ट टू पावर e प्लस x। यहाँ पे हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट किया है। इन डिनोमिनेटर सेम वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, देन वी गेट हियर कैपिटल E स्क्वायर e रेस्ट टू पावर x माइनस ट्वाइस e रेस्ट टू पावर x प्लस e रेस्ट टू पावर x। यहाँ से कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने डेफिनेशन का यूज़ किया। यहाँ पे कैंसिल करना पॉसिबल है, इसलिए हमने कैंसिल करके सिंप्लीफाइड किया। अगेन सेम इस e रेस्ट टू पावर x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके डेफिनेशन का यूज़ करना है। सो हियर e रेस्ट टू पावर x माइनस ट्वाइस e रेस्ट टू पावर x प्लस e इनवर्स e रेस्ट टू पावर x इंटू e रेस्ट टू पावर x e रेस्ट टू पावर h की पावर को हम सेपरेटली लिख सकते हैं। अब इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ e रेस्ट टू पावर x प्लस ट्वाइस h माइनस ट्वाइस e रेस्ट टू पावर x प्लस h प्लस e रेस्ट टू पावर x। और इस डिनोमिनेटर के कंप्लीट टर्म में e रेस्ट टू पावर x की टर्म कॉमन निकल सकती है, क्योंकि हर एक टर्म में कंटेन है। तो यहाँ से हम e रेस्ट टू पावर x की टर्म को कॉमन निकालेंगे और इस e रेस्ट टू पावर x के साथ कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट हियर e रेस्ट टू पावर x प्लस h माइनस ट्वाइस e रेस्ट टू पावर x माइनस हियर e इनवर्स, तो इट इज़ प्लस e रेस्ट टू पावर x माइनस h। यहाँ पे हमने डेफिनेशन यूज़ की और यहाँ से e रेस्ट टू पावर x की टर्म कैंसिल, तो रिमेनिंग इज e रेस्ट टू पावर h डिवाइडेड बाय e रेस्ट टू पावर ट्वाइस h माइनस ट्वाइस e रेस्ट टू पावर h प्लस 1। थ्रू आउट e रेस्ट टू पावर x कॉमन एंड कैंसिल। अब इस टर्म में भी e रेस्ट टू पावर x का टर्म कॉमन निकल सकता है। इस टर्म को अगर हम e रेस्ट टू पावर x की टर्म कॉमन निकालेंगे तो ये रहेगा e रेस्ट टू पावर x को कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग इज दिस वन। नाउ e रेस्ट टू पावर h की टर्म से अगर इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हियर e रेस्ट टू पावर x एज इट इज e रेस्ट टू पावर ट्वाइस h, इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ट्वाइस e रेस्ट टू पावर h प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस h e रेस्ट टू पावर प्लस h, तो पावर में ज़ीरो, तो एनी टर्म रेस्ट टू पावर ज़ीरो इज़ 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज़ रहेगी। सो हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सिमिलर, कैंसल दिस टर्म, देन रिमेनिंग इज e रेस्ट टू पावर x। Hence our proof is done. Hence this term is equals to e raised to power x। इस तरह से हमने डेल्टा और e का रिलेशन यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया।